दोस्तों गूगल मैप दुनिया की सबसे यूजफुल चीजों में से एक है। वैसे तो नॉर्मल गूगल अर्थ और मैप से एड्रेसेस वगैरह ही तलाश किए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप्स ने कई मिस्ट्रीज को भी सॉल्व किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल मैप्स की मदद से हल होने वाले अनयूजुअल केसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों 2 नवंबर 2020 को बेल्जियम में रहने वाली एक औरत अचानक अपने घर से लापता हो गई। इसका नाम पेट लैटरी था और इसकी उम्र 83 साल थी। ये अपने शौहर के साथ अपने घर के अंदर रहती थी। जिस वक्त ये घर से निकली उस वक्त इसका शौहर सेहन में कपड़े फैला रहा था। इसे पता ही नहीं चला कि कब पेट अपने घर से बाहर निकल गई है। जब इसके हस्बैंड को पता चला कि पेट घर पर नहीं है तो इसने इसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वो इसे ढूंढने के लिए गली और आसपास के घरों में भी गया, लेकिन पेट कहीं पर नहीं मिली। असल में इसकी वाइफ को भूलने की बीमारी थी। ये पहली बार नहीं था कि वो घर से गायब हुई हो, बल्कि अक्सर वो घर से बाहर चली जाती और वापसी पर अपने घर का पता भी भूल जाती थी। इवन कई बार तो इसके भूलने की नौबत यहाँ तक आ जाती कि अपने शौहर को भी नहीं पहचानती थी। लेकिन हर दफा जब भी ये घर से बाहर जाती इसे आसानी से ढूंढ लिया जाता, पर इस दफा पेट का कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके शौहर ने जब पुलिस को सारी बात बताई तो इन्होंने पूरे एरिया में सर्च करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने सर्च डॉग्स, थर्मल हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, यहां तक इसे ढूंढने के लिए कोई चीज नहीं छोड़ी, लेकिन पेट का कुछ पता नहीं चल सका। आखिर में पुलिस को लगा कि शायद वो बूढ़ी औरत दरिया में डूबकर मर गई होगी। इस वाकये को 2 साल गुजर गए और अक्टूबर 2022 में जब पुलिस इस केस को क्लोज करने लगी तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर गूगल स्ट्रीट व्यू पर उस बूढ़ी औरत का घर देखने लगा। इसे वहां पर पेट की एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिसे देखकर पूरा डिपार्टमेंट शॉक हो गया। गूगल मैप की इस पिक्चर में वो औरत अपने घर से निकलकर स्ट्रीट क्रॉस कर रही थी और अपने हमसायों की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। पुलिस फौरन मैप पर दिए गए उस एरिया में पहुंच गई और जब इन्होंने उस जगह की तलाशी ली तो एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे उस औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब इस डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि पेट की मौत गिरने की वजह से हुई थी। जो केस ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स नहीं सॉल्व कर सके वो एक छोटी सी ऐप ने सॉल्व कर दिया था और 2 साल के बाद उस बूढ़ी औरत की हड्डियां मिल गईं, जिससे पता चल गया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। बहरहाल जो भी हो, गूगल मैप्स वाकई में कमाल की चीज है। दोस्तों 2009 में इंग्लैंड के अंदर एक कपल रहता था जिनके नाम डेविड और रेबिका थे। इनके 2 बच्चे भी थे। डेविड को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था। सितंबर 2009 में इसने एक मिनी वैन ली ताकि अपनी फैमिली को कैंपिंग के लिए ले जा सके। डेविड ने ये मिनी वैन $1.5 लाख में खरीदी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ काम पर गए हुए थे, पीछे से किसी ने इनकी व्हीकल को चोरी कर लिया। जब डेविड की वाइफ घर पर आई और इसने देखा कि मिनी वैन गायब है तो इसने फौरन पुलिस और डेविड दोनों को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो इस फैमिली के पास कोई प्रॉपर एविडेंस था और ना ही इन्हें किसी पर शक था, जिस वजह से चोर को ट्रेस नहीं किया जा सका। इवन इस इंसिडेंट के बाद वो मिनी वैन भी रोड पर कहीं नजर नहीं आई। 9 महीने तक ये केस ऐसे ही चलता रहा और पुलिस गाहे बगाहे चोर की तलाश में लगी रही। लेकिन मार्च 2010 में इस केस के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज ट्विस्ट आया। एक दिन डेविड का बेटा गूगल अर्थ पर अपना घर देख रहा था कि अचानक इसे एक पिक्चर नजर आई जिसमें एक अननोन पर्सन इनकी चोरी होने वाली गाड़ी के पास घूम रहा था। जब इस बच्चे ने अपने फादर को यह पिक्चर दिखाई तो वो इस शख्स का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जिस वक्त डेविड की मिनी वैन गायब हुई थी उस वक्त यही एक शख्स था जो इस गाड़ी के पास घूम रहा था। इवन पिक्चर में इसका फेस भी आसानी से देखा जा सकता था। एनीवे पुलिस को गूगल अर्थ की मदद से इसका क्लू मिल गया था और इन्होंने ब्लर हुई हुई तस्वीर को एग्जैक्ट मैच करके उस चोर को 2 दिन के अंदर ही ढूंढ लिया। और ना सिर्फ इस थीफ को ढूंढ लिया बल्कि डेविड की मिनी कार भी इसे वापस लाकर दे दी। गूगल अर्थ वाकई में कमाल की चीज है। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम जाको जमीनो है और इसका ताल्लुक इटली से था। 1980 और 90 के दरमियान ये इटली के सबसे बड़े माफिया गैंग का हिस्सा था। इवन उस वक्त इसका शुमार दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में किया जाता था। लेकिन 1998 में ये क्राइम करते हुए पकड़ा गया और कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दी। 4 साल तक ये गैंगस्टर जेल में कैद रहा, लेकिन 2002 में इसने जेल से भागने का प्लान बनाया और एक प्रिजन सेरेमनी के दौरान फरार होने में कामयाब हो गया।
जैसे ये जेल से बाहर आया, इसने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज की। इसने अपना नाम मैनुअल मोर्मिनो रखा और फेक आईडीज बनवा ली। इसके बाद ये स्पेन के शहर मैड्रिड में चला गया और परमानेंटली वहां पर रहना स्टार्ट कर दिया। इटली की पुलिस ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल सका। इसने मेन्यूज किचन के नाम से अपना रेस्टोरेंट खोला और काम करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने शादी भी कर ली और खुद को कंप्लीटली चेंज कर लिया। वक्त गुजरता गया और इसे मैड्रिड आए हुए कई साल गुजर गए, लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं था कि इटली की पुलिस कई साल बाद भी इसे ढूंढने में लगी हुई है। इवन इटली की इंटरपोल ने इसके अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए थे, क्योंकि उन्हें शक था कि ये मैड्रिड के अंदर छुपा हुआ है। एक दिन इटली की पुलिस का एक इन्वेस्टिगेटर मैड्रिड सिटी को गूगल मैप पर देख रहा था कि अचानक इसकी नजर एक शॉप के बाहर खड़े दो लोगों पर पड़ गई। इस शॉप पर मेन्यूज गार्डन लिखा हुआ नजर आ रहा था और दो शख्स खड़े थे और इनमें से एक सेम जाको की तरह नजर आ रहा था। इन्होंने इस बंदे की ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और इन्हें इसका फेसबुक पेज भी नजर आया, जिसमें जाको कुकिंग के ड्रेस में खड़ा होकर खाना बना रहा था। पुलिस ने फौरन इसकी लोकेशन ट्रेस की और इसे अरेस्ट करने के लिए वहां पर पहुंच गई। जब जैको ने इटालियन पुलिस को देखा तो इसके होश उड़ गए। इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि अपनी पहचान खत्म करने के बावजूद भी पुलिस आखिर इस तक कैसे पहुंच गई। असल में इसे अंदाजा नहीं था कि टेक्नोलॉजी काफी तरक्की कर चुकी है और अब इंसान का छुप पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गूगल अर्थ ने तो इस बंदे की बैंड बजा दी। 2009 में स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिच के अंदर किसी क्रिमिनल ने एक एरिया के अंदर इलीगल ड्रग्स की काश्त करना शुरू कर दी। पुलिस को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने इसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया। काफी अरसे तक वो लोग इसे तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन क्रिमिनल्स का कुछ पता नहीं चल सका। ये इतने शातिर थे कि पुलिस के हाथ नहीं लगे। प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस को ना तो इन लोगों के बारे में कुछ पता था जो इलीगल काम कर रहे थे और ना ही उस जगह का पता था जहां वो ड्रग्स उगाया करते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इनकी खोज जारी रखी। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना गूगल अर्थ के जरिए इन स्मगलर्स की तलाश की जाए। सो इसने गूगल अर्थ को ऑन किया और जिस एरिया पर पुलिस को शक था उसे एग्जाम करना स्टार्ट कर दिया। अभी ये ऑफिसर उस एरिया को जूम कर ही रहा था कि इसे एक बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल पार्ट ऑफ लैंड दिखाई दिया। ये काफी बड़ा एरिया था और देखने में इर्द गिर्द के बाकी एरिया से टोटली डिफरेंट था। इस ऑफिसर ने फौरन अपनी टीम को इन्फॉर्म किया और पुलिस इस जगह को लोकेट करके वहां पर पहुंच गई। जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो इस खेत को देखकर शॉक हो गए। इसमें 2 एकड़ से ज्यादा एरिया पर इलीगल मैरिजुआना उगाई गई थी। इस खेत के मालिक ने बड़ी चालाकी से ड्रग्स वाले एरिया को मकई की फसल से चारों तरफ से कवर कर रखा था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने ये ड्रग्स अपने घर के बिल्कुल सामने वाली एरिया में उगाई हुई थी ताकि वो हर वक्त अपनी फसल पर नजर रख सके। एनीवे पुलिस ने फौरन इसे गिरफ्तार करके इस एरिया को सील कर दिया। बाद में जब इस क्रिमिनल से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये 2004 से अपने खेत में ड्रग्स उगाने का काम कर रहा है और हर साल 1 टन से भी ज्यादा मंशियात को स्मगल करता है। यहां तक कि जब पुलिस इसके घर में गई तो वहां पर $1 मिलियन कैश में पड़ा हुआ था जो इसने ड्रग्स बेचकर कमाया था। बहरहाल जो भी हो, इस सिंपल सी ऐप से बच पाना इतना आसान काम नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।